डीडीसीए प्रेसिडेंट रोहन जेटली इस वक्त पे हमारे साथ हैं और बहुत बहुत ये कमाल का संजोग है क्योंकि पिछली बार जब मैं आपसे मिला था सर तो भी एक इलेक्शंस चल रहे थे और इस समय पर भी दिल्ली कहीं ना कहीं वो चुनावी सरगर्मियों के बीच में है। आप बहुत आश्वस्त थे इस चीज़ को लेकर के क्योंकि वो पिछले 3 साल के जो काम थे उन सारी चीज़ों को लेकर के, प्लस जो हमने भी खुद देखा, खासतौर पे मुझे 2023 वर्ल्ड कप का यहाँ पर आना याद है, जिस तरीके से काम हुए थे और उसके साथ साथ जो आगे का विजन है उस चीज़ को लेकर के बहुत क्लैरिटी मिल रही थी उस समय पर भी। तो आप बहुत आश्वस्त थे कि आपको आगे लीड करना है इन सारी चीज़ों को। बट इस समय से शुरू करते हैं क्योंकि अभी जब हम बैठे हैं तो विराट कोहली यहाँ पर दिल्ली की टीम से रणजी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और ये एक बहुत ही एक बहुत ही ज़बरदस्त ओकेजन है, ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत लंबे समय से खेल रहा है और एफर्ट करना चाह रहा है और आगे आना चाह रहा है। इसको लेकर के डीडीसीए कितना तैयार है, क्या नई चीज़ें हैं, क्या कुछ प्रेशर भी फील हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं सारी चीज़ें जैसे तैयारी पहले भी की गई हैं उस तरीके से तैयारी पूरी नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जो आज की डेट में रणजी ट्रॉफी मैच की बात करें, रणजी ट्रॉफी की प्रिपरेशंस जो हमेशा रहती है वही है जी। बहुत अच्छा है कि एक सीनियर प्लेयर वापस आके स्टेट के लिए खेल रहे हैं। हाँ जी। उससे जो टीम का एक माहौल होता है, मनोबल होता है, वो एक मोटिवेशनल रहता है। यस। बहुत आगे तक यंगर प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक इतने रिनाउंड प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गेम में क्या होगा, गेम का क्या रिजल्ट होगा, गेम का क्या आउटकम होगा, उसको आप 2 मिनट साइड रखिए। जी। आप एज ए यंगस्टर, समवन हु इज 20 years old, या लास्ट टाइम विराट कोहली प्लेड फॉर दिल्ली वाज 12 years ago। जो आज 20 साल का बच्चा प्लेयर 8 साल। उस समय 8 साल की उम्र में था, आज विराट कोहली के साथ रणजी ट्रॉफी का ड्रेसिंग रूम शेयर करे, उसके लिए वो कितनी बड़ी बात होगी। लाइक योर कैप्टन सर आयुष बडोनी, Like सो Ayush यंग। Baroni. या। So it's about how much they learn. It's about the exposure. It's about the healthy atmosphere that is built. और आप आगे देखते हैं कि इससे एक मोटिवेशनल, मेंटल स्ट्रेंथ, क्रिकेटिंग बूट बहुत कुछ होता है ऑन द साइडलाइंस ऑफ इट। बट आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है इस चीज़ का कि दिल्ली में बहुत सारे लोग इस गेम को देखना चाहते हैं? नहीं, हमारा मानना है जितने लोग देखना चाहते हैं आइए, गेट्स आर ओपन। या। We are more than happy to accommodate every single chair in the stadium. फ्री एक्सेस है, हर चीज़ की सुविधा करी जाएगी। विल मेक श्योर दैट बेस्ट हाइजीनिक एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन, हाइजीन। सिंस एक ये बायलैटरल इंटरनेशनल इवेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं होंगी, बट दे विल नॉट बी, इट विल नॉट बी नो फैसिलिटीज़। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बेसिक फैसिलिटीज़ रहेंगी। आप आएंगे और आपको एक अच्छा 4 day रणजी ट्रॉफी मैच देखने को मिलेगा। ओके। कुछ आप बता सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, कौन से स्टैंड्स, कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं अभी? क्योंकि जी, हमने अभी रफली अबाउट 8 से 10 हज़ार स्पेक्टेटर्स की प्रिपरेशंस रखी हुई हैं जी, विच कैन, जो कि हम बढ़ा भी सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, या घटा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। कुछ एरियाज़ में हमारा अभी हल्का सा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है अबाउट एक्सेसिबिलिटी। तो बट वी आर स्टिल ओवरकमिंग दोज प्रॉब्लम्स, बट वील मेक श्योर कि पूरा स्टेडियम इज 100% एक्सेसिबल टू एवरीवन इफ द नीड अराइजेस। इसमें एक जो मैं और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली ने काफ़ी चीज़ें ये पिछले 10 दिन में काफ़ी चला है कि उन्होंने डीडीसीए को कम्युनिकेट किया, सारी चीज़ें की। अब वर यू सरप्राइज्ड, वर यू हैप्पी, या फिर आपको ये लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें सडनली एक विराट कोहली की हामी आ गई है, वो चाहे नेक्स्ट ट्रेन का कम्युनिकेशन हो, वो चाहे अवेलेबिलिटी का कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रेनिंग का कम्युनिकेशन हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के इतना बज़ बन गया है? वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? See, as an association, we are always prepared, we are always ready and there for every single player of ours. Him coming back to the state to play for the state team is a good turning point of Delhi cricket. Yeah. And I feel that today we are at a point where, as administrators and as an association, it's whatever is spoken
between the player and the association is something which is sacrosanct, I would say. Be availability, be anything related to recovery, rehab, practice, game. In this case, because the player is of such high repute and such high credentials internationally, that everyone assumes that there's a lot of चलेगा इधर उधर, there'll be a lot of buzz around it, but there is a buzz around it. Yes. There's a big chatter around how he would be doing, etc. But persons that are actually coordinating the whole thing, I have been in touch with him since his younger days as a player. Yes. So for him, it is not Virat Kohli the... Talking to the DDCA president. Rather, No. I'm not even talking about myself. Yeah. Individuals from the association who are in touch are the ones who've seen Virat as a younger player. Okay. So when they've seen him as a younger player, Yes. then there is a very different rapport and an equation that is there. So जी. they all flow through in a proper manner. आपने क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, मतलब अगर आप मैथमेटिकली देखें, थर्ड टर्म है आपका, और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, मतलब अरुण सर का भी था, जिनके पास 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है. मैं मानता हूँ कि आपने बहुत कुछ उनकी लर्निंग से भी सीखा है यहाँ पर, और वो पहले ही टर्म में जो फुल टर्म आपने लिया उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली. वेलफेयर हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो. मैं वर्ल्ड कप में यहाँ पर आया था, मैंने श्याम सर से भी बात करी थी दैट टॉयलेट्स को लेकर के हम इंडियन क्रिकेट में हमेशा ये बात करते हैं कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं मिलते हैं यार. बट आई रिमेंबर ये सिंह सामने वाला स्टैंड था एंड एवरीथिंग वाज सो क्लीन. उसके बाद पानी की फैसिलिटीज़, क्योंकि पानी बहुत महंगा बिकता था बाहर, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट था यहाँ पे. और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप था, फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, सीट्स आप देख लीजिए. ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. और ये जो आगे का विजन है कि आपने नए स्टेडियम की बात की, बहुत सारी चीज़ें. जी, अगर मैं आपको बताऊं पिछले 4 साल के बारे में, विल टेक अ मिनट. सो हमने क्या करा है कि बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, प्री वर्ल्ड कप एक ही गोल था कि फॉर अ स्पेक्टेटर गेट टू चेयर एक्सपीरियंस कैसा रहता है. ठीक है. ग्राउंड में टीम क्या करती है, दैट समथिंग एल्स. वो हमारे हाथ में है भी नहीं. हमारे हाथ में है नहीं जी. हम जब एक स्टेडियम आते हैं, स्टेडियम के बाहर आप मेट्रो से आए, आप गाड़ी से आए, आप बस से आए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, आप जब स्टेडियम की विसिनिटी में आते हैं, आप स्टेडियम के गेट पे आते हैं, तो जी गेट में क्यूज कैसे मैनेज होंगी. सो वी गॉट न्यू टर्नस्टिल इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ स्वीडिश कंपनी. लगेज रूम मुझे याद आता है. फ्यूचरिस्टिक. It does digital tickets, it does paper tickets, barcodes, QR codes, NFT, it does everything. Yes. And it's a fast moving mechanism. So there's no gathering there. Yes. गेट से एक व्यक्ति जब मैच देखने के लिए अपने स्टैंड में जाता है, किस टियर पे है, किस स्टैंड में है, उनका एक बेसिक देखिए, एज अ स्पेक्टेटर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि भाई आई शुड हैव अ गुड सीट, and viewing experience. Good food to eat, Yes. a clean washroom to use, Yes. and a quick in and out of a stadium. Yes. Exactly. 4 चीज़ें हैं. हाँ जी. एक स्पेक्टेटर को किसी 5वीं चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है. हाँ जी. ये गेम क्या होगी क्या नहीं होगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. Exactly. बट किधर तक आप इन चीज़ों को बंडल अप करके इम्प्रोवाइज कर सकते, तो हमने एक क्लियर एंडेवर करा. इन 3 years आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज cricketing infrastructure. Yes. Grounds, pitches, training facilities, net areas, players' gyms. We created 2 gyms, one for players, one for members, that can be जो कि players ही use कर सकते हैं when needed. Net areas, high mast lights. तो these were things जो करी गई around cricketing infrastructure. Yes. फिर इसके बाद हमने स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, जिसमें आपका स्टैंड्स, वॉशरूम्स. तो रही बात वॉशरूम्स की, हाँ जी. वो मतलब कई गिने चुने स्टेडियम्स होंगे, ना कि इंडिया में, पूरी दुनिया में जी, जो कि बेबी फ्रेंडलीज होंगे, जो कि पेरेंट्स रूम होगा जिसमें
not parents room. Yeah. Parents room for feeding etc. is provided for at request. Okay. Matlab, you've got changing stations, Yeah. you've got disposables that babies require. और रही बात women के लिए, Yes. we've made it more hygiene friendly. We've made matlab, we must be the stadium now. Every women washroom has a hygiene utility dispenser. So हमने कोशिश करके फाइनर चीज़ों में भी फोकस किया है. Yes. आप कहाँ पहले देखते थे वॉशरूम्स वर अनकेप्ट एंड आज हमने उसको एसओपी क्रिएट ऐसे किए वेयर एट गुंजाइश जो सोच है हाँ जी. कि एक मैच के दौरान मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो हाईएस्ट पीक टाइम होगा फुटफॉल का इन अ वॉशरूम उस टाइम पे उसको कैसे साफ रखा जाए. ओके. दिस इज समथिंग मतलब न्यू काफ़ी एक नए तरह की सोच है. बिकॉज एज अ मतलब सी फॉर मेन इट्स इजी टू गो टू अ वॉशरूम वेदर इट इज क्लीन और डर्टी. फॉर अ लेडी टू गो टू द वॉशरूम विच इज नॉट क्लीन इज द बिगेस्ट upset for her. Upset for a person. I have personally seen people come into the stadium and say, "Yeah, I'm not going to eat and drink because I don't want to go to the washroom." Yeah. Yes. That had to change. Yes. So we've done our bit. I think we've succeeded to a certain extent. Yeah. Over the years, multiple matches, हमने ये सीख लिया कि कम से कम कैसे ये चीज़ें डिले करी, मतलब कैसे SOPs को over the years with time हमने इसको फिक्स किया है. And now we've more or less fine tuned it. एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये हाँ होगा जी. कि आगे आने वाले समय में क्या, क्योंकि जब मैं 17 दिसंबर को आपको सुन रहा था, विजन साफ है, 3 साल पहले के आपकी चीज़ों को देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि चीज़ें जो कही जा रही हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल बाद इन्हें कुछ होता हुआ देखूंगा ही नहीं. यू हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. देखिए अब कोशिश ये है, हम ज़्यादा नहीं करना चाह रहे. हमने प्लेयर वेलफेयर, फॉर्मर प्लेयर वेलफेयर, कुछ चीज़ों को देखते हुए काफ़ी कुछ किया है. नाउ वी आर फोकस्ड प्राइमरली ऑन 2 थिंग्स. ओके. One is a new cricketing infrastructure. कि भाई what is the demand of the city going to be for the next 50 years? Okay. We should create a futuristic stadium to make sure that that demand is addressed with the latest available technology that we can provide for. One. Okay. Second is a high performance center structure that we are wanting to create. Wow. Idea उसमें केवल ये है कि भाई एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर. ठीक है. एक क्लब में 100 बच्चे हैं जो ट्रेन करते हैं जी. उन 100 बच्चों में से 5 बच्चों में पोटेंशियल है. ठीक है. जो कि स्टेट कैंप्स में आएंगे. ठीक है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मे बी राइट, मे नॉट बी, मे बी रॉन्ग. नो प्रॉब्लम. एसोसिएशन का ये गोल नहीं है कि भाई वो क्लब्स या वो एकेडमीज या वो इकोसिस्टम्स जो कोचिंग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो बंद हो. हमारा गोल है कि दिल्ली शहर में 5 से 7 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हो और उन सेंटर्स में ये जो 5 बच्चे इन 100 में से आइडेंटिफाइड हैं, वो इन हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में ट्रेन करें. So that high performance center will not have only of those 5 children, but will have more than 5. 500 of such children who are of a certain category of a performance. मतलब if there is a performance scale, you're above a certain level, you'll be in that high performance structure. Okay. तो बच्चों को एक तो healthy ecosystem मिलता है. आप 5 बच्चों 100 में तो outstanding हो. Yes. लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग की ही क्लास होगी तो उसमें कहाँ पे स्टैंड करते हो इज द क्वेश्चन. सो इट्स एन एक्सपेरिमेंट, बट अब हम कोशिश कर रहे हैं उसको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सेटअप करने की. ठीक है. तो जैसा मैंने कहा कि मैं जब पिछली बार भी मिला था तो इस तरह की चीज़ें थी इन दी एयर कि बहुत सारी चीज़ें हैं आगे ग्राउंड लेवल पर होते हुए, और मैंने देखा है. 2023 वर्ल्ड कप यहाँ पर कवर किया है, उससे पहले की सिचुएशंस देखी हुई है. मैं 2017 से इस ग्राउंड पर आ रहा हूँ और आज तक आ रहा हूँ और मैंने इस ग्राउंड को पूरी तरीके से बदलते हुए देखा है. सो फॉर नाउ ये जो 2 चीज़ें सर ने कही हैं, न्यू स्टेडियम और इसके साथ साथ ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आइडिया है, दैट इज़ वेरी न्यू. और वो चीज़ें जब आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई देंगी, फॉर श्योर दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में आपको क्रिकेट बदलता हुआ दिखाई देगा. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और आई होप कि चीज़ें जो है यहाँ से आगे बेहतर होंगी. थैंक यू.